अंबाला की सुर्खी हर खबर के साथ। अंबाला में किसानों ने बुलाई अहम बैठक। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि किसान आंदोलन 2 के चलते पुलिस ने इस आंदोलन से जुड़े कई युवा किसान नेताओं को गिरफ्तार किया है, जिनकी रिहाई के लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने नई रणनीति तैयार की है। अब किसान 9 अप्रैल से रेल रोको आंदोलन शुरू करेंगे, जिसके लिए आज गुरुद्वारा मर्दो साहिब में बेक्यू शहीद भगत सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरजीत सिंह मोड़ी ने अहम बैठक भी बुलाई, जिसमें 7 अप्रैल को देश भर में रोष मार्च और 9 अप्रैल को रेल रोको आंदोलन के बारे में रूपरेखा तैयार की गई है। आज की जो बैठक थी, हमारे नौजवान साथियों को गिरफ्तार किया हुआ है हरियाणा के अंदर। उसमें एक हमारा साथी अनीस खटकड़ है, खटकड़ टोल से, 2 साथी पंजाब से हैं और 2 साथी हमारे अंबाला से नवदीप जलवेड़ा और गुरकीरत सापर हैं। उनकी रिहाई के लिए हमने मोर्चे ने, किसान मजदूर मोर्चा, इसके हम नॉन पॉलिटिकल, उसमें फैसला लिया है कि हमारे साथियों को या तो 7 तारीख तक रिहा किया जाए, नहीं तो 7 तारीख को पूरे देश के अंदर हर जिले के ऊपर रोष प्रदर्शन होंगे। और फिर भी अगर उन्होंने रिहा ना किया तो शंभू बॉर्डर के ऊपर अनिश्चित काल के लिए रेल रोक दी जाएगी। और जब तक हमारे साथी रिहा नहीं किए जाएंगे तब तक वो अगले प्रोग्राम तक रेल रोकने का प्रोग्राम, उसकी तैयारी के लिए 7 तारीख के प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए हर गांव में जाने के लिए पदाधिकारियों की ड्यूटियां लगाई हैं। और सरकार को बता देना चाहते हैं कि हम कोई जो सरकार लुका छुपी खेल खेल रही है, किसी तरह की कोई समस्या नहीं। हमने अपने 31 तारीख को प्रोग्राम को भी सफल किया। सरकार ने पूरा जोर लगाया, तान लगाया, हमारे साथियों को गोलियां मारी। हमने अपनी बात पहुंचाने के लिए अस्थि कलश यात्रा भी हरियाणा में निकाली, गांव गांव में गए, बिना डर और बह के गए। और सरकार को कहना चाहते हैं, हम जेलों से नहीं डरते। जो सरकार से तो मुकदमे कर रही है, NSA लगा रही है, जो इनके हाथ में ही नहीं है। ये जो हमारे अधिकारी हैं, प्रशासन अधिकारी हैं, उनको अपनी पावर का भी नहीं पता कि हमें ये बोलना है, नहीं बोलना है। इतने बोले हो चुके हैं, जो भी ऑर्डर आता है सरकार की तरफ से उसे भी बोल देते हैं। इनका ये भी नहीं पता हमें कैसे खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सिट बनाई, सिट के खिलाफ हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, वहां से इन्हें मुंह की खानी पड़ी। कहते हैं पुलिस की क्रेडिबिलिटी डाउन हो जाएगी। जब सरकार पुलिस गोलियां चलाती है, नौजवानों को शहीद करती है, जब होती है क्रेडिबिलिटी डाउन। इसलिए हम किसी तरह के भी नहीं, हम भगत सिंह के वंशज हैं, गुरु गोविंद सिंह जी के वंशज हैं। ना हम जेलों से डरते हैं, ना मरने से डरते हैं। और पिछले आंदोलन में आपने देखा होगा 302 तक के मुकदमे भी किए। किसी तरह का भी डर और भय मन में नहीं है। अपना आंदोलन लड़ना है। आंदोलन के लिए जो मोर्चा ड्यूटी लगाता है उसके अंदर चलना पड़ता है। लेकिन सरकार को सीधे लफ्जों में कहना चाहते हैं, बिल्कुल हरियाणा के अंदर हैं, जब दिल चाहे तब गिरफ्तारी कर ले, जितने आदमियों की करने उतने की कर ले, लेकिन अपने मंजे के नीचे कहते हैं सोटी फेर ले, लाठी फेर ले। हमें कोई समस्या नहीं है। हर एक बात के ऊपर सरकार को मुंह की खानी पड़ी है, हर एक बात के ऊपर, और आगे भी ऐसे ही खानी पड़ेगी। और चल रहे इस आंदोलन को मजबूती देने के लिए हम पुरजोर दिन रात मेहनत करेंगे। हर साथी को जोड़ेंगे, हर किसान को जोड़ेंगे, हर वर्ग को जोड़ेंगे, क्योंकि हर वर्गों की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, अकेले किसानी की नहीं है। ये तो WTO के खिलाफ आंदोलन है, कारपोरेट घरानों के खिलाफ है, दुकानदारों के हक का है, ये मजदूर के हक का आंदोलन है। 200 दिन का रोजगार देने की बात है, 700 रुपये दिहाड़ी करने की बात है, बड़े बड़े मॉल बंद कराने की बात है, प्राइवेट बिजली बिल रद्द कराने की बात है। इतने ज्यादा बिल बढ़ जाने हैं, जैसे गैस, जैसे फोन ना, जैसे पेट्रोल डीजल के रेट इन प्राइवेट सेक्टर ने बढ़ाए हैं, ऐसे ही इन लोगों ने बिजली के रेट बढ़ा देने हैं। और रही बात MSP की बात करते हैं, महंगाई बढ़ जाएगी, लेकिन हम दावे के साथ कहते हैं 2-3 फसलों के ऊपर MSP मिलती है, उनकी कभी ब्लैक नहीं हुई। अगर ब्लैक रोकनी है, जैसे उपभोक्ता को कभी तेल 100 रुपये, कभी 200 रुपये, कभी दाल 50 रुपये, कभी 250 रुपये, वो कारण क्या है? ये कारपोरेट घराने ब्लैक करते हैं। किसान जब बीजता है बाहर से मंगा लेते हैं और फिर मार्केट में रेट डाउन करते हैं, फिर 4-5 साल किसान उस फसल को नहीं बीजता और फिर 5 साल उपभोक्ता की
और पूरे देश की लूट कारपोरेट घराना करता है। इस लूट को रोकने के लिए सबको सही रेट पर अनाज, दाल, तेल मिल सके, उसमें एक ही एक चीज है, वो